हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रॉबिन बुटीक। फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिलते हैं कि सर काम में स्पीड कैसे बढ़ाएं। हमें काम करते हुए साल हो चुका है, कोई कहता है मुझे 2 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारी काम में स्पीड नहीं बढ़ पाती। तो दोस्तों, इस कमेंटों को देखते हुए मैंने आज की वीडियो तैयार करी है। और दोस्तों, मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा। इन 5 पॉइंटों को अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपके काम में स्पीड बढ़ने लग जाएगी। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप पाँचों पॉइंट के बारे में आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ वो 5 पॉइंट है क्या। एक्चुअली दोस्तों, जो 5 पॉइंट हैं, पहला है कंसंट्रेशन, दूसरा है अच्छी सिलाई मशीन का होना, तीसरा है आपके पास एक परमानेंट घड़ी होनी चाहिए, एक होना चाहिए दोस्तों आपके पास एक कंप्यूटर, और एक होना चाहिए स्टूल। दोस्तों, 5 जो मैंने आपको ये पॉइंट बताएं, अब इनका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं किस प्रकार से आपको इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आपकी काम में स्पीड बढ़ सके। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वो है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है दोस्तों, जब भी आप मशीन पर बैठ कर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो कंसंट्रेशन रखना है, यानी अपना ध्यान जो रखना है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही रखना है। ऐसा नहीं कि आपके बगल में टीवी चल रही है या फिर आप बार बार मोबाइल में बिजी हो रहे हो। तो दोस्तों, टीवी देखोगे या मोबाइल देखोगे तो एक ही काम हो सकता है, या तो काम कर लो या फिर इन चीज़ों पर ध्यान दे लो। तो दोस्तों, इससे क्या है कि आपका जो टाइम ज़्यादा लगता है, और जिस पीस को आप बना रहे हो, चाहे सूट है, चाहे सलवार है, चाहे ब्लाउज, कुछ भी आप बना रहे हो, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन पूरा काम पर होगा तो ही आपकी काम में स्पीड बढ़ पाएगी। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो है अच्छी सिलाई मशीन का होना। कई बार क्या होता है कि जनरली हम रेगुलर काम करते रहते हैं और हम जो मशीन पे काम करते हैं, मशीन की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते, और मशीन क्या है आपकी ख़राब हो जाती है। और ख़राब मशीन का मतलब दोस्तों ये है कि टाइम का वेस्ट होना, बार बार धागा तोड़ना या फिर सुई टूटना। तो मशीन आपको बिल्कुल ओके रखनी है, टाइम टाइम पे आपको मशीन की रिपेयरिंग करनी है ताकि आपकी मशीन बिल्कुल स्मूथली चले और आपका जो टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों, इस तरह से जितना ज़्यादा टाइम बचाओगे तो ही तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है वो है आपके बगल में स्टूल। वो किस प्रकार से, इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरी मशीन है और मशीन के बगल में आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, ये रखा हुआ है एक मैंने स्टूल। और दोस्तों, इस स्टूल का मतलब पता क्या है? आप पहले इस स्टूल को देखें। इस स्टूल पे तो बैठ के हम करते हैं काम, और बगल में आपको रखना है एक स्टूल। अब दोस्तों, इस स्टूल का मतलब क्या है ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ इस स्टूल पर बैठकर। तो फ्रेंड्स, जब भी आपने कभी मशीन पे काम करना है, चाहे आप कुछ भी आइटम बना रहे हो, चाहे सूट है, चाहे सलवार है, चाहे ब्लाउज है। दोस्तों, हर आइटम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे ब्लाउज है, ब्लाउज की स्लीव्स होती हैं, ठीक है, बैक पार्ट अलग है, फ्रंट पार्ट अलग है, तीरे वाला है तो उसके तीरा, कटोरी, सब कुछ अलग होते हैं। सारे के सारे चीज़ों को आपने इस प्रकार से रख लेना। जैसे दोस्तों, आप देख सकते हो इस स्टूल पर रखी हुई है मैंने एक पैंट का जो भी मटेरियल होता है, जैसे इसकी म्यानी हो गई, पॉकेट, सब इसके साथ आपको रखनी है। और जब भी आपने कोई भी कपड़ा बनाना है तो बगल में एक स्टूल रखें। इससे क्या है कि दोस्तों, आपको एक तो बार बार नीचे नहीं झुकना पड़ेगा। आप क्या करते हैं कि जनरली जो बिगनर्स होते हैं या फिर नए जो नौसिखिए होते हैं, वो सारा का सारा जो सामान होता है, जो कपड़े को सिल रहे हैं, वो नीचे रखते हैं। तो बार बार नीचे झुकना पड़ता है, ऊपर उठना पड़ता है। एक तो कमर में बार बार दर्द होता है इससे बार बार ऊपर नीचे होने में। लेकिन अगर आप अपने पास में एक स्टूल रख लोगे, वो सारा का सारा जो भी पीस आप बना रहे हो, सारा सामान उसके ऊपर रख लोगे, बार बार बस यहाँ से उठाया और आपने सिल दिया। दोस्तों, एक तो इससे आपका टाइम बचेगा और काम में भी स्पीड आएगी, और आपकी कमर का जो प्रॉब्लम होती है ऊपर नीचे उठने में, वो भी आपको नहीं होगी। तो दोस्तों, 3 पॉइंट मैंने बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ चौथा पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो चौथा पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो है कंपटीटर। कंपटीटर का मतलब ये होता है कि दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कोई बुटीक होती है या फिर कोई बड़े बड़े इस तरह के कारखाने होते हैं, तो वहाँ पर एक साथ काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। और जब इतने सारे लोग एक साथ काम करते हैं तो उनके हाथ बहुत तेज चलते हैं। उसके पीछे कारण पता क्या होता है? एक दूसरे के प्रति ललक होती है, ये मुझसे पहले ना बना दे, ये मुझसे पहले ना बना ले। एक इंसान अकेला काम कर रहा होता है, उसको पता भी कोई ठीक है आराम से बना लूंगा। लेकिन जब 2-3 बंदे एक साथ काम करते हैं, और दोस्तों हमारे बुटीक में भी ऐसा होता है, तो अपने आप जो कारीगर की स्पीड बढ़ती है कि यार ये मुझसे पहले बना रहा है, इससे पहले मैं बनाऊं, तो उससे भी क्या है कि काम में स्पीड बढ़ती है। तो दोस्तों, कोशिश करें, अगर आप अकेले काम करते हैं तो अगर आपके आसपास ऐसा माहौल बनता है तो 2-3 लोग एक साथ बैठ के काम करें, इससे क्या काम में स्पीड बढ़ती है। और दोस्तों, लास्ट का जो पॉइंट है वो है एक घड़ी। घड़ी का मतलब ये है कि दोस्तों, आपने हमेशा घड़ी की नोक पे काम करना है। मान लीजिए एक सूट है, उस सूट को बनाने में आपको लगता है 1 घंटा, तो कोशिश ये करें कि घड़ी को सामने रख लें और कोशिश करें कि यार इसको बनाने में 1 घंटा लगा है, अब अगली बार जो मैं बनाऊंगा इससे 10 मिनट पहले बनाऊं। तो घड़ी के नोक पे काम करोगे तो उससे भी आपकी काम में स्पीड बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थे आज के 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर 5 पॉइंट्स को आप फॉलो करोगे तो आपकी काम में स्पीड जरूर बढ़ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।